एक्टिव हो गए। उनका राडार जैसे एक्टिव हुआ, फिर उनके भी हमारे 80 विमान गए थे, तो उनके 120 विमान हवा में आ गए। तो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे हमने 4th पीढ़ी का राफेल खरीदा है 36, तो ऐसे ही 40 विमान के आसपास चीन ने उनको भी 4th पीढ़ी का J-10C विमान दिया। तो J-10C विमान में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है, उस मिसाइल की रेंज जो है उसका नाम PL-50V है, उसकी रेंज 225 किलोमीटर है ओरिजिनल, और एक्सपोर्ट वर्जन की 145 किलोमीटर है। तो चीन ने कहा था कि एक्सपोर्ट वर्जन दिया है, लेकिन भारत जानता था कि एक्सपोर्ट वर्जन नहीं, ओरिजिनल दे रहे हैं, तो उन्होंने सीधे गोडाउन से निकाल कर दिया था। तो 225 किलोमीटर की मार करने वाली क्षमता वाली मिसाइल है। भारत के राफेल में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है, तो उसका नाम मेटेओर है, जो दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल है। इसको यूरोपियन यूनियन मतलब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है, तो उनकी मानी जाती है, और अमेरिका ने भी F-35 में भी मिसाइलों को लगा रखा है। तो मेटेओर मिसाइल के कारण 300 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है, और उसकी गति बहुत ज्यादा है, 4.5 है, ध्वनि से 4.5 गुना अधिक है, मैक 4.5 है। इस कारण उसके सामने कोई विमान आएगा नहीं। बाकी विमानों, हमने खुद की जो मिसाइल है DRDO द्वारा विकसित अस्त्र 1 करके है, अभी MK2 और MK3 तैयार हो गई है। तो MK1 जो लगी है वो 160 किलोमीटर की रेंज वाली है, लेकिन इसकी जो गति है पूरी दुनिया की मिसाइलों में सबसे ज्यादा है, 5+ है। तो इसलिए हमारा विमान अगर आगे भी जाकर उनको टारगेट करता है तो जल्दी से लौट सकता है, ये सुविधा थी। लेकिन तब तक हमारे पायलटों को यह आदेश नहीं था कि पाकिस्तानी सेना पर या उनके विमानों को नष्ट करना है, हमें केवल आतंकी ठिकाने नष्ट करने का आदेश था। इसलिए हमारे पायलटों ने उनके विमानों को नष्ट करने के बाद भी नहीं मारा, नहीं तो उनकी पूरी वायुसेना जो है उस दिन खत्म हो सकती थी। तो हमारे विमानों ने क्या किया, उनके द्वारा छोड़ी गई मिसाइलों को इलेक्ट्रॉनिक जैमर से, मैन्युअल से नीचे गिराया, और एक मिसाइल उसमें से जो PL-50V थी वह आदमपुर और होशियारपुर के बीच में पंजाब के खेत में जो है पूरी रेंज गिर गई थी, जिसको भारतीय सेनाओं ने लेकर के अपने कब्जे में उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर ली है। तो वह एक बड़ी उपलब्धि रही उस दिन की। तो 56 मिनट तक